हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। ना हमारा संडे ना आपका संडे। डेली संडे को भी आपकी क्लास रिवीजन क्लास होगी। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप सुबह जब उठते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा लक्ष्य रखिए। जब तक उस लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक पूरे दिन रुकना थमना नहीं है। आइए आपके लिए आज रिवीजन लेके आए हैं जो हमने 31 जुलाई से आज 6 अप्रैल तक जो भी पढ़ा है अगस्त तक, उसका पूरा रिवीजन है। आइए आज का पहला क्वेश्चन है, WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? जो भी WHO ने रूबेला मुक्त घोषित किया था, ये किस देश को किया था? ऑप्शन ए तिमोर लेस्ते, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी तिमोर लेस्ते, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका आंसर है ऑप्शन ए और बी, तिमोर लेस्ते और भूटान दोनों को अभी रूबेला मुक्त किया था। भारत को इन्होंने पहले ही पोलियो मुक्त और चेचक मुक्त कर दिया। पोलियो मुक्त भारत को 2014 में किया था। रूबेला या इसको जर्मन खसरा भी कहते हैं, ये शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, ये वायरस से होने वाला रोग है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। विश्व का पहला टीका जो खोजा था वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था, वो पोलियो का ही बनाया गया था। आई फ्लू ये अभी हाल ही में बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। वायरस जो है इसका नाम है एडनो वायरस। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है और टाइफाइड वायरस की वजह से, जीवाणु की वजह से होता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कहाँ मचैला माता महोत्सव मनाया गया है? ये मचैला माता महोत्सव मनाया गया ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। भूमचू ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला जो लगता है वो असम में कामाख्या माता मंदिर है जहाँ यूनि की पूजा होती है, वहाँ लगता है। और खारची और केल महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया गया है। बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। और एशिया का भी पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल हुआ था जो मंदसौर में हुआ था। मंदसौर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। आइए आगे चलते हैं। यूपी के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कानपुर। इसका आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ। अभी हाल ही में जो लखनऊ में शहीद स्मारक बनाया गया है आरपीएफ का, जिसमें जो 1987 के बाद जो भी आरपीएफ के जवान मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। अभी हाल ही में यूपी में जो एससीओ की बैठक हुई थी, उसकी वैश्विक राजधानी बनाई थी, वो वाराणसी को बनाया है। और जो विश्व टीबी समिट हुई थी, ये भी वाराणसी में हुई थी यूपी में। यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और पूरे भारत में यूपी का जो है जनसंख्या में प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल के में जो है यूपी का वो चौथा स्थान है। यूपी में कुल जिले 75 हैं और राज्यसभा की सीटें हैं वो 31 हैं। लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं। विधानसभा की सीटें 100 हैं और विधान परिषद की सीटें हैं वो 403 हैं। राजकीय पुष्प है वो बारहसिंगा है। राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी है वो क्रोच या सारस है। हाल ही में टाटा स्टील कंपनी के नए सीईओ और एमडी किसे बनाया गया? ये टाटा स्टील कंपनी के अभी हाल ही में नए सीईओ और एमडी चुने गए हैं। ऑप्शन ए चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी टीवी निरंजन, ऑप्शन सी मुकुल रोहतगी, ऑप्शन डी ए.के. मोहंती। इसका आंसर है ऑप्शन बी टीवी निरंजन।
ये पहले से भी एमडी सीईओ थे, इनके अभी दोबारा पुनः चुनाव हो गया है, चुना लिया गया है। ये टीवी नगर का AK मोहंती, ये एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखरन, ये टाटा में अध्यक्ष हैं। स्थापना जो टाटा की हुई थी 1907 में हुई थी, जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो चंद्रशेखरन हैं। सीबीआई के निदेशक हैं जो प्रवीण सूद हैं। और सेबी की जो अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी बोच हैं। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। और परमाणु ऊर्जा के AK मोहंती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर्स आपके गांव योजना किस राज्य ने शुरू की है? डॉक्टर्स आपके गांव योजना, ऑप्शन A मध्य प्रदेश, ऑप्शन B जम्मू कश्मीर, ऑप्शन C उत्तर प्रदेश, ऑप्शन D बिहार। इसका आंसर है ऑप्शन B जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर ने डॉक्टर आपके गांव माई गांव योजना स्टार्ट की है। इसमें डॉक्टर प्रत्येक गांव में जाएंगे और वहां की जानकारी लेंगे और वहां पे इलाज करेंगे। प्रोजेक्ट रेल चलाया गया था, अभी झारखंड में चलाया गया था, जो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये शुरू हुई थी योजना, जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। और पंचामृत योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। और जागा मिशन, ये उड़ीसा ने शुरू किया था। ये जागा मिशन को अभी UN हैबिटेट अवार्ड मिला है, ये उड़ीसा का है। जो सिलम बस्ती है उड़ीसा की, उसका जीर्णोद्धार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसको UN हैबिटेट अवार्ड दिया गया UN की तरफ से। APJ अब्दुल कलाम मेमोरी नेवर डाई, APJ अब्दुल कलाम मेमोरी नेवर डाई नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? ऑप्शन A अमित शाह, ऑप्शन B केजरीवाल, ऑप्शन C नरेंद्र मोदी, ऑप्शन D APJ नाजमा। इसका आंसर है ऑप्शन A अमित शाह। APJ नाजमा, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अभी हाल ही में जो अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको सर्वोच्च सम्मान मिले थे। फ्रांस, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के सर्वोच्च सम्मान मिले थे। ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो ने जो PSLV C56 से किस देश के 7 उपग्रह को लॉन्च किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन A सिंगापुर, ऑप्शन B इजराइल, ऑप्शन C इंडोनेशिया, ऑप्शन D भूटान। इसका आंसर है ऑप्शन A सिंगापुर। अभी सिंगापुर के जो PSLV C56 से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV C55 इससे भी सिंगापुर के जो उपग्रह थे उनको लॉन्च किया था। PSLV 54 था, उससे भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया था। और PSLV जो 12 है वो नेविगेशन का जो पहला उपग्रह है उसको लॉन्च किया था NVS-01। PSLV जो 11 है उससे चंद्रयान प्रथम भेजा गया था। LVM 3rd M4, अभी हाल ही में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, LVM 3rd M4 इसके द्वारा चंद्रयान 3 के जो 14 जुलाई को भेजा गया था चंद्रयान 3, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया था। इसका LVM 3rd M4 से भेजा गया था। DSDAR 24x7, ये DSDAR है, ये 24 घंटा काम करने वाला, प्रत्येक मौसम में फ़ोटो खींचने वाला एक कैमरा लगाया गया है, इसका नाम है DSLR। जो सतीश धवन जो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके भी अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। आइए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बर्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ये बर्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, ये हाल ही में। ऑप्शन A गूगल, ऑप्शन B मेटा, ऑप्शन C OpenAI,
ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर है ऑप्शन सी ओपन एआई। ओपन एआई ने अभी बर्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत इसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान होनी चाहिए जो भी इंटरनेट से जुड़ा है या मतलब इंटरनेट यूज कर रहा है, क्योंकि जो भी अभी हम देखते हैं कोई भी अगर ऐप डाउनलोड करते हैं जिसमें पहले परमिशन मांगता है, अब उसमें वो व्यक्ति जो ऐप डाउनलोड किया है और जो जिसका ऐप डाउनलोड किया है वो आदमी है, रोबोट है, कौन है हमको नहीं पता। उसमें आप परमिशन देंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। इससे कि आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक होने की अधिक संभावना है। तो इसने बर्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें हर एक व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी देनी होगी। इसकी खोज की थी सैम अल्टमैन ने, ओपन एआई के जो ये अभी सीईओ भी है। आर्म डिवाइस, इसमें आर्म डिवाइस होगी जो आँखों को स्कैन करके उसकी पहचान करेगी। बार्ड अभी गूगल ने लॉन्च किया था। ट्रेड्स ये फेसबुक ने लॉन्च किया। लीसा ये क्षेत्रीय भाषा में आधारित जो एंकर है, ये क्षेत्रीय भाषा में सूचना दिया करेंगी। ये एक एआई आधारित एंकर है, ये उड़ीसा ने लॉन्च की थी। गंगा जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है हरियाणा का, उन्होंने गंगा एक क्लोन मादा जो गाय की थी वो उसको बनाया था, उसका नाम गंगा है। मेरी अभी एक भेड़ बनाई गई थी 9 नंबर। हाल ही में ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में अपना मोबाइल कंपोनेंट विनिमय निर्माण स्थापित करेगी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी मुंबई। इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में ताइवान कंपनी अपना फॉक्सकॉन का जो है अपना पहला कंपोनेंट विनिर्माण स्थापित करेगी। तमिलनाडु के जो तट है उसको कोरोमंडल कहते हैं। लौटते मानसून से यहाँ वर्षा होती है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो निर्यात है 2022-23 में अभी रिपोर्ट आई है, उसमें सर्वाधिक निर्यात करने वाला तमिलनाडु बना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। G20 महिला सशक्तिकरण की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। इसका मुख्य उद्देश्य है जो महिलाएं हैं वो लीडर के रूप में आए और भारत का विकास करें। SGD जो गोल है महिला और पुरुष को समानता लाना, ये जो SDG का गोल नंबर 5 था, इसका मुख्य उद्देश्य है जो SDG का पहला गोल था उसका गरीबी को हटाओ, गरीबी ख़त्म करना था। और जो दूसरा था उसमें था स्वास्थ्य को बेहतर करना, तीसरा था शिक्षा को देना। ऐसे 2015 से 2030 तक 17 गोल भारत सरकार ने रखे थे, जिसमें गोल नंबर 5 SGD गोल नंबर 5 था, ये था महिला और पुरुष में जेंडर गैप को कम करना। G20 की जो पर्यटन समूह की जो अभी तीसरी बैठक हुई थी, ये जम्मू कश्मीर में हुई थी। G20 की विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई वो गोवा में हुई थी। G20 का जो शेरपा हैं वो अवकांत दास हैं। आपदा न्यूनीकरण की जो बैठक हुई थी वो चेन्नई में हुई है। और 2023 का जो होस्ट है G20 का वो भारत है और 2024 में ब्राज़ील होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कारगिल एक यात्री नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए ऋषिराज, ऑप्शन बी TS शेखरन, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी चेतन मारू। इसका आंसर है ऑप्शन ए ऋषिराज। अभी ऋषिराज ने ये कारगिल एक यात्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें जो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था उसके बारे में दिया गया है और उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, जो कारगिल विजय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, उसका भी उसमें जिक्र किया है। 26 जुलाई 1999 को पहला कारगिल विजय दिवस मनाया गया था, जिसको अभी हाल ही में 24 साल पूरे हुए हैं। 24वां कारगिल दिवस 26 जुलाई को ही मनाया गया है। अभी ऑपरेशन विजय चलाया गया था। एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया था। और ऑपरेशन मेघदूत है, ये सियाचिन को विजय को करने के लिए 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर है,
ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था, भारतीयों ने चलाया था। ये रात के जैसे ही 12:00 हुई थी, वैसे ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, जिसके वजह से इसको ऑपरेशन जीरो आवर कहते हैं। 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन पोलो है। ये जो हैदराबाद के निज़ाम थे, इनको भारत में सम्मिलित करने के लिए 1948 में चलाया गया था। एक हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर 1956 में गठित हुआ था, जिसके बाद फजल अली आयोग आया, जिसने ये तय किया कि किसी भी राज्य को भाषा के आधार पर हम नहीं बांट सकते। ऑपरेशन करुणा है, ये म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की में चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में भारतीय लोग फंसे थे युद्ध के समय, अभी रूस ने जब अटैक किया था उस टाइम चलाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन बना है? ये जल खेल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य है, ये कौन बना? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जो कैबिनेट संबंध है, कैबिनेट जो शब्द है, इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। और 352 में कहा गया तो जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो जब कैबिनेट मंजूरी देगी तभी लागू किया जाएगा। तो इसीलिए जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो ये 352वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 352 अनुच्छेद में जोड़ा गया। और 44वें संविधान संशोधन से एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, बाद में 44वें संविधान संशोधन से 30 अनुच्छेद 30 से हटाकर 300A में रख के इसको विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया, जिसको 300A अनुच्छेद 300A में रखा गया और भाग 12 में रखा गया। एक परिवार एक पहचान योजना, ये उत्तर प्रदेश ने सरकार की थी, शुरू की थी। एक जिला एक वेटलैंड, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। एक जिला एक उत्पाद, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। एक जिला एक स्पोर्ट, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। और पंचामृत योजना, ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की। और अभिधम चक्र प्रवर्तन, ये भी सारनाथ वाराणसी में है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इसीलिए इसको वाराणसी में यूपी में है। और जो एक जिला एक उत्पाद है, ये उत्तर प्रदेश ने अपने स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को शुरू किया था। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? जो हाइग्रो मीन्स होता है आर्द्रता, जो आर्द्रता से अभी इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है, ये किसने किया है? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स विद्यालय, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका आंसर है ऑप्शन बी मैसाचुसेट्स विद्यालय। इसने अभी आर्द्रता से है जो बिजली बनाने का काम किया है। इससे क्या होगा? इससे नवीनीकरण जो ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा, उसको बढ़ावा मिलेगा, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। और हाइग्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया, वो पानी से डर लगना होता है। ये रेबीज जो वायरस है उसके कारण होता है। ये कुत्ता जब काट लेता है तो रेबडो वायरस होता है, जिससे रेबीज और हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगता है। जीरोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जैसे कैक्टस, नागफनी हुआ, जिनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, बहुत न्यूनतम आवश्यकता होती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है, उनको जीरोफाइटा कहते हैं। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन होता है, उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। और न्यूमिस्मेटिक्स, ये सिक्कों का अध्ययन होता है, ये न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी को विलय करके, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी को विलय करके अभी प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 में शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट हाथी है वो 1992 में स्टार्ट किया था। अभी प्रोजेक्ट हाथी है उसको 30 साल पूरे हुए 2030 में।
जिसमें के तहत असम में काजीरंगा जो उद्यान है वहाँ पे प्रोजेक्ट हाथी चलाया गया था। अभी जो अपनी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ पे एक त्यौहार मनाया था, उस त्यौहार का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है जडेरी नमकट्टी चेदीवट्टा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य के हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी झारखंड। इसका आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अभी भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग भी तमिलनाडु के पास है और सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वो भी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। अभी भारत की रामसर साइट कितनी है? इसकी भारत में रामसर साइट अभी 75 है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए अभी किस बैंक ने $295 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके आंसर है ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 1966 में की गई थी। इसमें अभी वर्तमान में सहभागी देश हैं वो 68 देश हैं। मुख्यालय जो है इसका वो मनीला में, और मनीला में रेवन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है। मनीला में वो रेवन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान है वो भी मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हाल ही में देश का जो पहला हाइड्रोजन ईंधन उपयोग उद्योग की स्थापना रखी गई है वो कहाँ पे की गई है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है ऑप्शन बी जमशेदपुर। अभी जमशेदपुर में जो हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की गई है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो टाटा की सहायक कंपनी है ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी ये इसमें सहायता करेगी। और श्रावणी मेला, सरोल महोत्सव, ऑपरेशन रेल ये सभी कहाँ पे चलाए गए? झारखंड में चलाए गए। क्वेश्चन नंबर 17 आरबीआई की डिजिटल भुगतान रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में जो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? अभी डिजिटल भुगतान में जो वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? ऑप्शन ए 12.24%, ऑप्शन बी 13.24%, ऑप्शन सी 14.24%, ऑप्शन डी 16.24%। इसका आंसर है ऑप्शन बी 13.24%। आरबीआई के जो भी गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना यंग हेल्टन आयोग की सिफारिश पर 1934 के अधिनियम से की गई थी और इसकी स्थापना डेट 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, पहले ये आरबीआई निजी बैंक और सरकारी बैंक दोनों के सहयोग से बनी थी। बाद में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण होने के बाद ये सरकारी बैंक बन जाती है। इसके 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हाल ही में किस राज्य में प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। अभी राजस्थान ने हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की है, जिसमें जो पौधे हैं जो प्राणवायु देते हैं उनको ये पेंशन मिलेगी। जिन पेड़ों की आयु 75 वर्ष से अधिक हो गई और 2500 रुपये प्रति महीना इनके एक खाता खुलवाया जाएगा। इसमें 2500 रुपये प्रति महीना डाला जाएगा। पौधे की पत्ती में जो परहरित लवक पाया जाता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में पौधे हमेशा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेओ डेल सेटेरियो जो अभी कप हुआ था 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत।
ये भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है टॉर्नेरियो डेल सेटेरियो कप, और ये अभी आयोजन स्पेन में हुआ था और यहाँ पे स्पेन को ही हराकर भारत ने जीता है। इसकी कप्तान थी वो सविता पूनिया थी, जो भारत की तरफ से हॉकी की कप्तान सविता पूनिया थी। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहाँ पे किया गया था, जिसमें जर्मनी जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में जो हॉकी में 41 वर्ष बाद जो पदक जीता था वो कांस्य पदक जीता है। अभी जो 2022 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, जिसमें भारत ने 41 साल बाद कोई भी हॉकी में पदक जीता है, वो 41 साल बाद जीता है, वो कांस्य पदक था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में जिसमें कंपनी शीर्ष स्थान पर कौन सी है? जो अभी हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल की जो 500 की सूची जारी की गई कंपनियों की, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए वॉलमार्ट, ऑप्शन बी सऊदी अरामको, ऑप्शन सी राजग्रिड, ऑप्शन डी रिलायंस। इसका आंसर है ऑप्शन ए वॉलमार्ट। अभी वॉलमार्ट जो 500 जो टॉप कंपनी की लिस्ट आई है उसमें वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर है। इसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है, सबसे ज़्यादा निवेश किया है। 500 में भारत की 8 कंपनी है और टॉप 500 में और टॉप 100 में भारत की केवल एक कंपनी है, वो रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसका स्थान 88वां था। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट वाली जो विशाल पवन टरबाइन स्थापित की है, ये कहाँ पे की गई है और किसने की है? इसका ऑप्शन है, ये चीन ने अभी दुनिया की सबसे बड़ी जो मेगा टरबाइन है ये स्थापित की है। चीन ने जो दक्षिण चीन सागर इसमें स्थापित की है। और दक्षिणी चीन सागर में चीन का विवाद चलता रहता है, जिसको हम 9 डैश रेखा कहते हैं। इस 9 डैश रेखा को भारत जो चीन है वो अपना देश की सीमा बताता है, जबकि वो समुद्र की 2 नॉटिकल मील तक किसी भी देश के जो पास में है 2 नॉटिकल मील तक इसकी सीमा होती है। लेकिन ये चीन अधिक अपनी सीमा बताता है, जिसमें 9 डैश रेखा इसने बना रखी है, बोलते हैं ये मेरा देश है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत ने वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे मनाया है, ये कब मनाया है? ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी 2 अगस्त, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 18 जुलाई। इसका आंसर है ऑप्शन 2 अगस्त। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब होता है जिस दिन पूरे वर्ष में जितना हमने टारगेट रखा था कि हम प्रकृति से इतनी चीज़ें हम पूरे वर्ष के दौरान ख़त्म करेंगे, एक क्राइटेरिया रखा जाता है, और वो जिस दिन हम ख़त्म कर देते हैं एक वर्ष की, उससे पहले जब भी ख़त्म हो जाती हैं तभी अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। पिछली वर्ष 2022 में ये 2000 जुलाई में मनाया गया था और 2023 में ये अगस्त में मनाया। इसका अर्थ है जो 2022 में हमने 1 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 में जो टारगेट रखा था प्रकृति का, हम इतना हिस्सा इतनी चीज़ें हम यूज में लाएंगे, वो हमने जुलाई 2022 में ख़त्म कर दी थी, उतनी यूज ले चुके। उसके बाद हम प्रकृति का दोहन करने लगते हैं और 2023 में यही सितंबर में हुआ है, 2 अगस्त को हुआ है। और हाल ही में 29 जुलाई को है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और जो 18 जुलाई को है ये नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये कहाँ पर उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का आयोजन किया है या मनाया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर।
इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्लास बहुत बड़ी हो रही है, थोड़ा और जल्दी चलते हैं। मध्य प्रदेश में अभी मंदसौर महोत्सव मनाया गया था, पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल था। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में देश का जो पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया है, इसे किसने किया है? भारतीय डायनामिक लिमिटेड। ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ऑप्शन डी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका आंसर है ऑप्शन ए भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड। जो राष्ट्रीय रक्षा पहला जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है, इसका मुख्य काम है पृथ्वी से जो हवा में जो मिसाइलें मार करती हैं उसके लिए लक्ष्य को टारगेट करना, लक्ष्य को ढूंढना और उसको नस्ते नाबूद करना। क्वेश्चन नंबर 25, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट जो चैलेंज है, इसमें किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इलेक्ट्रिक्स रेसिंग कार में तीसरा स्थान लिया है? ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर। ऑप्शन बी आईआईटी धनबाद। ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई। ऑप्शन डी आईआईटी बेंगलुरु। इसका आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी धनबाद। इसमें आईआईटी धनबाद को तीसरा स्थान मिला है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो कार व्हीकल है इसके चैलेंज है। अभी सिडबी ने इवॉल्व योजना चलाई थी, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। फेम योजना, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कड़कोट टीला कहाँ स्थापित है? ये कड़कोट टीला ऑप्शन ए फतेहाबाद हरियाणा। ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन सी गुजरात। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन ए फतेहाबाद हरियाणा। राखी गढ़ी है, ये भी हरियाणा में। ये अभी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। और जो कालीबंगा है ये भी हरियाणा में। ये कालीबंगा का मतलब जो काली चूड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 है, एशिया की सबसे ऊंचाई पर होने वाली भूमि कला प्रदर्शनी, ये कला प्रदर्शनी का नाम है सा, का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन बी नेपाल। ऑप्शन सी म्यांमार। ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत के लद्दाख में, और लद्दाख में जो सियाचिन है ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थली है। यहाँ पे ये भूमि का जो कला प्रदर्शन हुआ है सा का, ये सियाचिन में किया गया है। और अभी इसकी थीम रखी गई थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फ्रोजन लेक है, ये भी लद्दाख में। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूटी के रूप में आए भारत में विलय मिले। और राजकीय पशु है वो हिम तेंदुआ या स्नो लियोपार्ड है। क्वेश्चन नंबर 28, अभी हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया? आदि पेरक्कू का आयोजन ऑप्शन ए तेलंगाना। ऑप्शन बी उड़ीसा। ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के अभी कुछ जीआई टैग भी दिए गए थे, इनको हम बता चुके हैं, क्लास को लंबा नहीं करेंगे। फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल ये हो चुका है, इसको आईआईटी धनबाद को मिला था। ये आइए क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में अमेरिका और जापान ने किस देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय अभ्यास किया है? अमेरिका, जापान और एक और देश में शामिल हुआ है, वो कौन सा होगा जिसने त्रिपक्षीय अभ्यास किया है? इसका आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अभी और जापान और अमेरिका ने मिलकर अभी त्रिपक्षीय अभ्यास स्टैंड अलोन किया था। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किसने 3000 कलाकारों को डिजिटल कृतियाँ हैं ये चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए मिशन शुरू किया है? ये 3000 जो कलाकार हैं इनकी डिजिटल मतलब चिप में इनकी कलाकृतियों को रखा जाएगा और चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ये किसने मिशन स्टार्ट किया है? ऑप्शन ए लूनर कोडेक्स मिशन। ऑप्शन बी नोवा कलेक्शन। ऑप्शन सी पेरेग्रीन कलेक्शन।
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन और पेरेग्रीन कलेक्शन, इन्होंने तीनों ने स्टार्ट किया है ये मिशन, और ये 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियाँ चांद पर भेजी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में 13वीं महारत कंपनी का दर्जा मिला है, ये किसको मिला है? ऑप्शन ए नेशनल खनिज विकास लिमिटेड, ऑप्शन बी ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑल इंडिया लिमिटेड, OIL। जो 12वीं भारत कंपनी भारत की बनी थी वो बनी थी REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और जो 14वीं नवरत्न कंपनी बनी थी वो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये कंपनी और ये कंपनी दोनों में अंतर है। ये कंपनी है जो ONGC, ये विदेशों में तेल निकलता है, उसको तेल निकालने का काम करती है, और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ये भारत में तेल का वितरण करती है। 40वीं विश्व विरासत ये धौलावीरा को बनाया था। 39वीं रामप्पा मंदिर को बनाया था, ये तेलंगाना में, और धौलावीरा गुजरात में। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज जो है वो विश्व भारती को बनाया है, जो पश्चिम बंगाल में। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पहली बार फिडे रैंकिंग की टॉप 10 में शामिल होने वाले जो शतरंज खिलाड़ी बने हैं वो कौन से बने हैं? इसमें आंसर ऑप्शन ए बी बोपल्ला, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी मुकेश। इसका आंसर है ऑप्शन डी मुकेश। अभी डी मुकेश हैं जो पहली बार फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे हैं। इसमें इनको 9वां स्थान मिला है, और 10वें स्थान पर विश्वनाथ आनंद है। इनको फाइनल में विश्वनाथ आनंद को डी मुकेश ने फाइनल में हरा दिया। और अभी 83 में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो आदित्य बने हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। और जो 82 में थे, ये 82 में जो थे वो बोपल्ला, और 83 में बने हैं वो आदित्य बने हैं। ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं आदित्य। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन पोर्टल लॉन्च किया है? अभी जो बालकों के संरक्षण के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, ये कौन सा पोर्टल है? ऑप्शन ए मौसी ऐप, ऑप्शन बी घर पोर्टल, ऑप्शन सी माँ पोर्टल, ऑप्शन डी निदान पोर्टल। इसका आंसर है ऑप्शन ए मासी पोर्टल। निदान पोर्टल अभी जो मादक पदार्थ हैं इनको तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। ये जम्मू कश्मीर किया गया था। इसका जो है यह राष्ट्रीय बाल संरक्षण संस्थान, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो संरक्षण जो देखभाल करते हैं, बाल संरक्षण जो खोले गए हैं इनका मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहली बार कहाँ पर लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का जो प्रजनन कराया गया, ये कहाँ कराया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन डी सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन ए असम। भारत दूसरा देश बन गया है जो हिमालयी गिद्ध का जो प्रजनन कराया है, भारत दूसरा देश है। इससे पहले एक और देश ने इसका प्रजनन कराया, उसके बाद भारत बना है। असम का सत्रिया डांस ये क्लासिकल डांस है। असम में NH2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, डुगरी से सदिया तक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर अभी नदी क्रूज सेवा की गई थी, शुरू की गई थी। इसका नाम क्या था ये आप बताएंगे? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहते हैं। गज उत्सव ये हाथी संरक्षण के जो 30 साल पूरे हो गए हैं उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था 2023 में। गज उत्सव ये काजीरंगा असम में मनाया गया था। हाथी संरक्षण को 30 वर्ष होने के उपलक्ष्य में। अपमार्जक उन जीवों को कहते हैं जो मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, जो मृत चीज़ें खाते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चर्चा में रहा बासिप्पू यक्कम योजना कहाँ शुरू की गई थी? बासिप्पू यक्कम, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। यहाँ पर जो छात्राएँ पढ़ती हैं इनको पढ़ने की आदत डालने के लिए पुस्तकालय में जो बुकें थी, हर प्रकार की बुकें उपलब्ध कराना, इसका ये मुख्य उद्देश्य था।
जो बासिपु एक्कम है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपको इस चैनल से जुड़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, कुछ रीज़न है जिसकी वजह से नहीं दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।